नमस्कार दोस्तों। आज मैं चैप्टर 2 पर बात करूँगा। चैप्टर को पढ़ते हुए जो भी बात मेरे मन में आएगी वो आपसे कहूँगा, जो भी बात एकदम से उभर के आएगी। Chapter 2, Learning About Ourselves. If you think it is important to know about yourself only because I or someone else has told you it is important, then I am afraid all communication between us comes to an end. अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वयं के बारे में जानना सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि कृष्णमूर्ति या कोई और ऐसा कह रहा है, तो आप बात नहीं समझे। तो फिर आपका और कृष्णमूर्ति का सारा कम्युनिकेशन, ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन अस कम्स टू एन एंड। तो फिर मामले की गंभीरता और गहराई को आप नहीं समझे। अगर आप अपने विचारों को देखना चाहते हैं, ठीक है, बात दिखा देंगे आपको आपके विचार, लेकिन इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए ना। क्यों देखना चाहते हैं, किस लिए देखना चाहते हैं आप अपने विचारों को? उसका कोई जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने बस बात सुन ली कि विचारों को देखना चाहिए, कुछ मिल जाएगा। आप गंभीर नहीं हुए, सीरियस नहीं हुए, ईमानदार नहीं हुए। लोग बोलते हैं उनको ध्यान करना है, ठीक है, ध्यान करना है। क्यों करना है? अभी तुम जैसा जीवन जी रहे हो उसमें क्या समस्या है? अगर उसमें कोई समस्या तुम्हें नहीं दिख रही तो फिर ये बात कहाँ से तुम पकड़ लेते हो कि ध्यान करना है? पैसा भी है, सब कुछ है, घर है, अच्छा परिवार है, तो ज़रा भगवान को भी पाल लेते हैं। इस तरीके से नहीं होता। ये भगवान की भी बेइज्जती कर रहे हो तुम, सत्य की भी बेइज्जती कर रहे हो, ध्यान की भी बेइज्जती कर रहे हो। क्यों करना है ध्यान तुम्हें? ध्यान का यानी जब तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें ध्यान क्यों करना है, तो तुम्हें ध्यान का मतलब नहीं पता, तुम्हें ध्यान की सुंदरता नहीं पता। बस तुम्हें करना है तो बस ऐसे ही करना है, कहीं से तुमने सुन लिया है और उसको समझा नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हो। और ये बहुत बहुत पॉसिबल है, संभव है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है जिसे तुम भाग रहे हो, जिसको ठीक नहीं करना चाह रहे हो, तो ध्यान और विचारों को देखना, इन बातों को दोहरा रहे हो, जबकि वो प्रॉब्लम तुम्हारे प्रयास से ठीक हो सकती है। जीवन की जितनी समस्याएं करने से ठीक हो सकती हैं, उनको करके ठीक कर लो। फिर कुछ ऐसी समस्याएं रह जाएंगी मूल, गहरी, कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन रह जाएंगे, उनका जवाब ध्यान से मिलेगा। लेकिन उससे पहले जितने सवालों को खत्म कर सकते हो उसमें अपना पूरा प्रयास डालो। बस बिना बात ही विचारों को देखना है। क्यों देखना है? बस कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इसलिए देखना है। यानी कि कल जो हमने बात की थी कि आप जीवन को सेकंड हैंड जी रहे हैं, मैकेनिकल रूप से जी रहे हैं, किसी और की सत्ता मान करके कि हाँ कोई और मुझे गाइड करेगा। तो आपने कृष्णमूर्ति की बात को एक फॉर्मूला, सूत्र रूप दे दिया कि विचारों को देखो और कुछ मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा जीवन है और हमें खुद ही तो खोज करनी होगी। और अगर हम खुद खोज नहीं कर रहे, किसी और को कह दे रहे हैं कि किसी और ने कहा है विचारों को देखो, और इसलिए हम विचारों को देखना चाहते हैं, तो वहाँ हमारी खुद की खोज नहीं है। हम बस अपनी खोज की जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दिए हैं। कल शायद एक
लाइन थी या कहीं और मैंने पढ़ी होगी कि हमारी अक्सर ज़्यादातर समस्याएं यानी अध्यात्म में इसलिए है कि हम वो रियलिटी ढूंढ रहे हैं जो किसी दूसरे ने हमें प्रॉमिस की है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं विचारों को देखो, तो तुम ठीक है पूछते हो कैसे देखूं, और यहीं से एक नया गेम, एक नई समस्या शुरू होती है। लेकिन अगर तुम उनकी बात को समझोगे तो तुम इस मामले की गंभीरता को देखोगे कि अपने को जानना कितना ज़रूरी है, और वहीं उसी मोमेंट में ध्यान होगा। ऐसा नहीं कि बाद में घर जाके कुछ करना होगा विचारों को देखने के लिए, वहीं तुम्हें झटका लगेगा जब मामले की गंभीरता को तुम समझ पाओगे। अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हारे अंदर जो बहुत सारी मांगे टाइम टाइम पर उठती रहती हैं, तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम्हें किसी की कंपनी भी चाहिए, कहीं किसी के साथ जुड़ाव भी चाहिए, तुम्हें सर पे छत भी चाहिए, और तुम्हें फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी होती है। ये सब बेसिक शरीर की मांगे हैं। और फिर कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए तुम्हें, फिर आराम भी चाहिए, नींद भी चाहिए। और इस लाइफ में अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो इन सब मांगों को मैनेज करना होगा। उसके लिए खुद को मैनेज करना होगा। खुद को मैनेज करने के लिए खुद का ज्ञान होना ज़रूरी है। कभी भी तुम्हें नींद आएगी, कभी भी तुम्हें प्यास लगेगी, कभी भी तुम्हें भूख लगेगी, कभी भी तुम्हें किसी के साथ कहीं घूमने जाना होगा। तो लाइफ में तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़ा करने के लिए, कुछ भी अफसर बनने के लिए या कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक अनुशासन लगता है, एक डिसिप्लिन लगती है। जहाँ तक बात फिर भगवान की आती है कि हमें भगवान को जानना है, या हम इस लाइफ से बोर हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा परमानेंट चाहिए, सत्य चाहिए, कोई रियलिटी चाहिए, हमें जीवन के सोर्स को जानना है। जब आप ये कहते हो कि आपको जीवन के सोर्स को जानना है, तो आप ये कह रहे होते हो कि आप जीवन का सोर्स नहीं हो। जब आप ये कहते हो कि मुझे भगवान को जानना है, तो आप ये कह रहे होते हो कि मुझे नहीं पता कि भगवान कहाँ है। और इसी बात में कहीं ना कहीं एक ये भी बात छुपी हुई होती है कि मेरे अंदर तो नहीं है। क्या पता भगवान कण कण में हो, क्या पता आप ही भगवान हो, क्या पता भगवान आपके अंदर ही हो, क्या पता भगवान के अलावा, सत्य के अलावा, आनंद के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरी चीज़ हो ही ना। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? हो सकता है आपके मन की वजह से ना दिखता हो। तो कितना ज़रूरी है अपने ही मन को जानना। क्या मैं पात्र हूँ ईश्वर का? मैं कहता हूँ कि गॉडलीनेस हर जगह है। आप उसको इस वजह से नहीं देख पाते कि आपका जो लेंस है देखने का, आंखों का लेंस नहीं, मन का लेंस, वो आपको वो चीज़ देखने नहीं देता। मैं कहूँ आप ही भगवान हो। और यही वैदिक ट्रेडिशन की सबसे बड़ी एक घोषणा भी रही है, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, कि तुम ही गॉड हो। क्यों नहीं पता चलता? फिर हमको ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारा मन ऐसा लगने नहीं देता। जिस चीज़ की तुम खोज में निकल रहे हो, भगवान की, सत्य की, दुनिया भर में खोज कर रहे हो जिसकी, तुमने उसे अपने अंदर नहीं खोजा। समझदारी किस में है? दुनिया भर में उसे खोजने में है, या पहले अपने से शुरू करने में है कि हाँ इस शरीर के अंदर तो नहीं होगा, फिर बाहर खोजेंगे कहीं। तुम्हें तो अभी अपना भी पता नहीं है ना। हो सकता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, तुम्हारे पास ही हो। तो पहले अपना पता करना होगा। अगर तुम्हें अपने ही मन का नहीं पता है, अपने ही शरीर का नहीं पता है, तो फिर तुम बाहर कैसे ढूंढ पाओगे? हो सकता है बाहर तुम्हें अब तक भगवान कहीं बाहर उनके दर्शन कर चुके हो तुम, लेकिन
अपने मन की वजह से ही ना देख पाते हो? क्या तुम्हारा मन इस लायक है कि भगवान तुम्हें मिल जाए तो भी तुम उन्हें देख लो? पहले तो इस मन के रहस्य को समझना जरूरी हो जाता है। इस वजह से जरूरी हो जाता है हम खुद के बारे में जाने, क्योंकि हो सकता है भगवान हर कहीं जगह हो लेकिन हमें ही ना दिख पड़ता हो, क्योंकि हमारा मन देखने नहीं देता, इस तरह से प्रोग्राम्ड है। और जब तक आपका मन किस तरह से चीज़ों को समझता है, ग्रहण करता है, वो नहीं पता चलता, तब तक अगर भगवान मिल भी जाएंगे, आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि हाँ आप यही कहोगे कि हाँ ये भगवान है? अगर आप किसी ऐसे भगवान को ढूंढ रहे हो जो आपके मन को ऑलरेडी पता है कि ये भगवान होते हैं और मुझे इन्हें ढूंढना है, तो फिर आप खुद ही के द्वारा तैयार किया गया एक छवि को, एक जो आप ही का एक बेस्ट पार्ट होगा बस, कि एक ऐसा भगवान होता है जिसके 2 हाथ 2 पैर होंगे, जो किसी व्हीकल पर चलता होगा, जिसको भी भूख लगती होगी, गुस्सा आता होगा। ऐसी तो आपके भगवान है ऑलरेडी। हाँ, आपसे थोड़े जिन कामों को आप नहीं कर सकते, आपने उनको भगवान को ऐसा बनाया कि भगवान वो काम कर सकते हैं। अगर एक गाय का भगवान हो तो गाय के रूप में होगा, चारा खाता होगा। अगर आप ऐसे किसी भगवान को ढूंढ रहे हैं तो आप अपने ही मन की एक कल्पना के पीछे लगे हुए हैं। पर अगर आप ईमानदार हैं और कह रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं पता भगवान क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा, तो आप अपने से शुरू करते हो कि ये जो सिस्टम है मेरे पास, मेरा शरीर, मेरा मन, कहीं इसमें तो भगवान नहीं छुपा हुआ? क्या ये मुझे भगवान को देखने भी देगा अगर भगवान कहीं मिल जाए? तो आप इसके साथ शुरू करते हो। सेल्फ नॉलेज से शुरू करते हो। फिर आप आगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर तुम एग्री कर रहे हो, तुम समझ रहे हो इस बात को कि हाँ खुद की समझ जरूरी है, तो मैं और आप एक अलग रिलेशनशिप में, तब हम एक इंटेलिजेंट इंक्वायरी, एक समझ भरी खोज में उतर सकते हैं। आई हैव नथिंग टू टीच यू, मेरे पास तुम्हें कुछ सिखाने को नहीं है। कृष्णमूर्ति की कोई टीचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। लीडर्स डिस्ट्रॉय द फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स डिस्ट्रॉय द लीडर्स। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कोई भी अथॉरिटी डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर इस मामले में कि हमें भगवान को जानना है या खुद को जानना है, तुम एक अथॉरिटी क्रिएट करते हो, कोई हाँ जिसको ऐसा पता है, तो तुम अपनी खोज से भाग रहे हो। इस पे हम कल बात कर चुके हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति को मैं जितना सुना हूँ इस बात पे वो बार बार एम्फेसाइज करते हैं, बल देते हैं। आगे भी मुझे लगता है किताब में कई बार वो इस बात को दोहराएंगे, क्योंकि इस बात को लेके वो बड़ा केयरफुल है कि तुम उन्हें एक अथॉरिटी ना बना लो जैसा तुमने ऑलरेडी बना लिया है। बहुत से लोगों को बहुत से लोगों को माइंड को जानना है। ठीक, मुझे मेरी बात होती है, कोई फ़ोन कर लेता है अक्सर अगर, कि हमें माइंड को जानना है। ठीक है, माइंड को जानना है, क्यों जानना है? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर बहुत से लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, और फिर ज्ञानी होते हैं ऑलरेडी, बहुत बड़े बड़े लेख लिखते हैं, और रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज के तौर पे कैसे भी सेंड करते हैं। कृष्णमूर्ति के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें रोज़ एक फ़ोटो भेजते हैं। शुरू में मैं इन ग्रुप्स में जुड़ा रहा, लेकिन फिर ओवर टाइम उसमें भी कुछ समय के बाद उन ग्रुप्स में भी भाजपा, कांग्रेस और
बीवी के ऊपर चुटकुले और ज्योतिष विज्ञान, ये सब चीज़ें चलने लगती हैं, क्योंकि आदमी अपनी पे आ ही जाता है। फिर माइंड के ऊपर बहुत बातें करेंगे कि माइंड ऐसा है, माइंड ऐसा है, लेकिन अक्सर जब ज़्यादा समय तक उनसे बात होती है तो पोल खुलती भी है कि देखो ये सब इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ रहा है, लेकिन असली जीवन में कुछ नहीं है। तो मैं उनसे बड़े प्यार से पूछता हूँ कि देखो कृष्णमूर्ति, तुम्हें कह रहे हैं कि माइंड ऐसा है, उसको ऑब्जर्व करने से ये चेंज आएगा। ये माइंड है कहाँ? तुम्हें तो अपने माइंड का भी नहीं पता अब तक। कृष्णमूर्ति ने एक थ्योरी रख दी आगे कि एक माइंड है, थॉट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थॉट इस तरीके से काम करता है, थॉट के को हमें ऑब्जर्व करना है, फिर हमारे अंदर एक चेंज आएगा, फिर हम एक टाइमलेस सोर्स ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ क्रिएशन के पॉइंट को छू जाएंगे। ये कृष्णमूर्ति ने बातें रख दी तुम्हारे आगे। तुम कह रहे हो तुम इन्हें मानते भी नहीं हो, तुम्हें खुद करके देखना है, लेकिन तुम अपने माइंड को जिसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, बड़ी अजीब बात है, तुमने ये तो मान लिया ना कोई माइंड है तुम्हारे पास। माइंड नाम की एंटिटी तो तुमने बस ऐसे ही मान ली ना कृष्णमूर्ति के कहने पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइंड है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपने माइंड को ऐसे ही मान लिया ना, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं तो माइंड है, थॉट को ऑब्जर्व करना है। अरे कहाँ है थॉट तुम्हारे पास? तो इस थॉट के अलावा ही कोई थॉट नहीं है कि थॉट को ऑब्जर्व करना है। कृष्णमूर्ति कोई पोयम नहीं सुना रहे, कोई दोहे नहीं सुना रहे ना, वो जिस तरीके से बात को रखते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बात है, लॉजिकल बात है। यानी कि उनकी बातों को सुनने वाले जो लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे वो कैसे होंगे? उनकी एब्स्ट्रैक्शन की पावर अच्छी होगी। जब लॉजिकल चीज़ें उनके सामने रखी जाती होंगी उसको अच्छे से समझते होंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कृष्णमूर्ति एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोग उनको सुनने आएंगे। जैसे लोग उनको सुनने आएंगे यानी कि उनकी आईक्यू अच्छी होगी। आईक्यू एक जनरल मेजर है आपकी एब्स्ट्रैक्शन पावर का। तो लोगों को बड़ी समझ में आती है बात, हाँ किसी ने हमको लॉजिकली समझा दिया है कि ऐसा माइंड होता है, ऐसा थॉट होता है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ऐसे ऐसे करके थॉट को पार पा लेना है। लेकिन असली जीवन में तो आपको थॉट का पता ही नहीं है। थॉट और माइंड आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी हो गए और जीवन को एब्स्ट्रैक्शन में नहीं बदला जाता। आप असली जीवन में तो थॉट को उठते गिरते देख ही नहीं पाए हो। हाँ, अपने जीवन में अब यहां बात अजीब हो जाती है क्योंकि कृष्णमूर्ति ने कहा है ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में किसी भी पाथ पर आप चले होगे, आध्यात्मिक पाथ नहीं, कोई भी साधना आपने की होगी, कोई भी कठोर परिश्रम आपने किया होगा, तो आपको, क्योंकि कठोर परिश्रम में, हार्ड वर्क में अपने ही अंदर उठते हुए थॉट्स को मैनेज करना होता है, तो पता चलता है हाँ हमारे अंदर माइंड जैसी भी कोई चीज है। अगर बिना वो किए आप कृष्णमूर्ति की बातें सुन रहे हो तो आपको माइंड का नहीं पता, थॉट का नहीं पता, बस आपने मान लिया कि कोई माइंड है, कोई थॉट है, उसको ऑब्जर्व करके उसको ऐसे ऐसे कर देना है। पता नहीं क्या है वो, खिचड़ी है वो। आगे बढ़ते हैं। लीडर्स डिस्ट्रॉय द फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स डिस्ट्रॉय द लीडर्स। इस पे ये क्लियर होनी चाहिए ये बात। लीडर्स डिस्ट्रॉय द फॉलोअर्स। जब आप किसी थॉट और अंडरस्टैंडिंग के स्फीयर में, जब हम अध्यात्म की बातें करते हैं, उसमें किसी लीडर को स्वीकारते हो तो आप एक सेकंड हैंड ह्यूमन बीइंग हो जाते हो। ऐसे हो जाते हो जैसे गले में पट्टा डला है आपके और कोई आपको खींच रहा है और आप पूंछ हिलाते हुए चल रहे हो। क्योंकि जीवन आपका है, समझ जीवन की आपको होनी है, लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाए कि जीवन के बारे में क्या जानते हो, कुछ रटी हुई बातें आप, कुछ गुरु के कोटेशंस आप बोलने लगो, तो फिर आपके जीवन की खोज कहाँ है? आपने कहाँ उन बातों को समझा?
आप तो किसी और की बातें दोहराने लगे और दिख रहा है कि आप कितने डरे हुए हो लाइफ से। आप मरने से भी डरे हुए हो और जीने से भी डरे हुए हो। जीवन को जीना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, क्योंकि जीवन को समझने में खतरा होगा। पता नहीं वो एडवेंचर कहाँ लेके जाएगा। तो एक अधूरी समझ का एक डरा हुआ इंसान हो जाते हो आप। लेकिन गुरु, आपका गुरु इससे खुश है। और एक अधूरी समझ का एक बेवकूफ़ डरा हुआ इंसान ही किसी को इन मामलों में फॉलो करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जहाँ सच लगे, कोई सच बोल रहा हो उसको झूठ बोलना। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो अच्छी बातें भी करते हैं, ठीक है, वो जो सच कह रहे हैं, हाँ वो सच कह रहे हैं, उनकी बात को समझना। लेकिन फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि खुद की जीवन की कोई समझ नहीं है, जो हमारे आचार्य जी, गुरु जी कह दें वही ठीक है, आंख बंद करके, और हम इन्हीं को फॉलो करेंगे, इन्हीं के पैर छुएंगे और ये हमारा उद्धार कर देंगे, ये हमें मोक्ष पहुंचा देंगे, बैकुंठ पहुंचा देंगे, स्वर्ग पहुंचा देंगे। और क्योंकि आप एक सेकंड हैंड बेवकूफ, संकुचित और डरी हुई एग्जिस्टेंस हो, तो आप अपने गुरु को कैसे चुनते हो? फिर आप ऐसे ही गुरु को चुनते हो जो आप में कोई मौलिक बदलाव लेके ना आए, जो आपको चैलेंज ना करे, जो आपसे कह दे हाँ ठीक है, बस तुम इतना पैसा या इतनी दान दक्षिणा, इतना ये रिचुअल करवा लो, मेरा सत्संग करवा लो, ऐसा करवाने के बाद तुम्हें कुछ फल मिलेगा उसका। ऐसे ही गुरु को आप चुनते हो और फिर गुरु को भी उसी आपके हिसाब से चलना पड़ता है। गुरु की भी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, उसको उसी इमेज के हिसाब से रहना पड़ता है। तो जो गुरु है, जो लीडर है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है फॉलोवर को, और फॉलोवर डिस्ट्रॉय कर रहा है गुरु को। भाई फॉलोवर की भी कोई इमेज है, क्योंकि उसको असली बातें तो समझनी नहीं है। जिनको असली बातें, जिनको गहरी बातें समझनी नहीं है, वो अक्सर इन बातों को देखते हैं। फिर सामने वाले ने कपड़े क्या पहने हैं, वो मांस खाता है कि नहीं, वो शराब पीता है कि नहीं, उसके किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस है कि नहीं, वो इन बातों को फिर धर्म समझने लगता है। तो गुरु को उस हिसाब से चलना पड़ता है, और शिष्य तो अपना बेचारा एक सेकेंड हैंड एग्जिस्टेंस है ही। तो लीडर्स डिस्ट्रॉय फॉलोअर्स, फॉलोअर्स डिस्ट्रॉय लीडर्स। द एक्सप्लॉइटर इज द एक्सप्लॉइटेड। एक ही पेज हुआ अभी तक। इफ यू डू नॉट फॉलो समबडी यू फील वेरी लोनली, बी लोनली देन। तुम किसी को फॉलो नहीं करते हो, तुम कहते हो ये जीवन है, और जहां जो सच लगेगा, जहां जो ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अपने जीवन की समझ अपने आप पैदा करनी है, और जहां जो सच लगेगा, जो मेरे जीवन में शांति स्थिरता लेके आएगा, वही सच हुआ, मैं उसको अपना लूंगा। लेकिन किसी को इस तरह से फॉलो नहीं करूंगा कि हाँ जो आपने कह दिया वही सच है। किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा, क्योंकि सत्य का कोई रास्ता नहीं हो सकता। सत्य का अगर कोई रास्ता हुआ तो वो जिंदा चीज नहीं हुई फिर। तो जब आप ये कहते हो मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, फॉलो ना करने का अर्थ किसी के अगेंस्ट हो जाना भी नहीं है। बहुत से लोग इतने दुखी हैं अपने जीवन में कि कृष्णमूर्ति की इस बात को कि मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा इस तरह से ले लेते हैं। और मैं देखा है एक अजीब सी निंदा है कृष्णमूर्ति की। जो फॉलोअर्स हैं वो वैदिक ट्रेडिशन की एक निंदा में लगे रहते हैं, जबकि जो बातें उपनिषदों में कही गई हैं, कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो बातें उपनिषदों में हैं, जो कृष्णमूर्ति को पढ़ा है उसको उपनिषद पढ़ने चाहिए, तो उसको पता लगेगा कि वो बातें बहुत सुंदर एक और ढंग से भी कही जा सकती हैं।
कृष्णमूर्ति तो बेचारे खुद को बंधे हुए महसूस करते हैं जब बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खुलना नहीं होता। खुल जाएंगे तो शायद वो जो बोलेंगे उसका गलत अर्थ ग्रहण कर लिया जाएगा। उन्हें लॉजिकल बात रखनी होती है, सीमाओं में बात रखनी होती है। लेकिन उपनिषदों के ऋषि के पास ऐसा कोई बंधन नहीं है। वो खुल के कह रहे हैं कि अनेज देकम मनसो जवीयो नैना देवाप्नुवन पूर्वमर्शत तद्दावतो नान्यतेति तिष्ठो तस्मिन् रपो मातरिश्वा दधाति। ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है। और भी बहुत जगह परमात्मा को इस तरीके से कहा गया है कि कृष्णमूर्ति करीब भी नहीं आते। खैर ये बात लेकिन कृष्णमूर्ति ठीक कह रहे हैं, डू नॉट फॉलो, क्योंकि फॉलो करोगे तो सेकेंड हैंड ह्यूमन हो जाओगे, भद्दे हो जाओगे, भद्दे। इफ यू फील लोनली, अकेला फील करोगे, फिर तुम अकेलेपन में तुम्हारे सामने उभर के आएगा कितने कितने दुखी, बेचारे, लाचार, परेशान, कितने एम्प्टी, डल, स्टूपिड, अगली, गिल्टी और एंग्शियस हो तुम, अ पेटी, शॉडी, सेकेंड हैंड एंटिटी। तब तुम्हें उसको स्वीकार करना होगा, और स्वीकार से ही तो बदलाव है। जब तक हम ये मानेंगे ही नहीं हम कैसे हैं, तब तक हम बदलेंगे कैसे? तो हम खुद को कहां से समझना शुरू करें? नाउ वेयर डू वी बिगिन टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स? आई कैन ऑब्जर्व माई सेल्फ ओनली इन रिलेशनशिप। हम खुद को दूसरों के साथ संबंधों में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 मिनट आप अकेले निकाल के कहीं बैठ गए जा करके, उस समय तो दिमाग में वैसे भी कुछ नहीं चल रहा है। सारा दिन भर आप लोगों से रिलेशनशिप में हो, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, जिन लोगों के आसपास आपका जो प्राइमरी ग्रुप है, जिनसे आप एक रेगुलर बेसिस पे मिलते हो, लगातार उनको देखते रहते हो, उनसे एक्सचेंज करते हो। फिर एक सेकेंडरी ग्रुप है जिन लोगों से कभी कभार मिलना होता है, आपका लॉयर, दूध वाला, इन सब से आप रिलेशनशिप में हो, और इन सब के प्रति आपके मन में ही कुछ आता है, इन सब के प्रति ही आप रिएक्ट करते हो। तो खुद को रिलेशनशिप में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये जो सेल्फ नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि संन्यास लेकर के अकेले किसी गुफा में बैठ के किया जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर खुद को ऑब्जर्व करना है। जब सूरज को देखते हैं तो मन में क्या आता है? किसी अपने से छोटे प्रतिष्ठा वाले, कम प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को देखते हैं तो मन में क्या आता है? इस तरीके से खुद को ऑब्जर्व करना है इन रिलेशनशिप टू पीपल एंड आइडियाज। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। acquiring knowledge about yourself and learning about yourself are two different things. ये जो अंडरस्टैंडिंग की कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है। जो हम कह रहे थे सेल्फ नॉलेज, इसको, ये वो वाली नॉलेज नहीं है। एक तरह की नॉलेज होती है जिसके बारे में जाना गया वो जानने का मीडियम होता है, जो जाना गया वो होता है, और जिसने जाना वो होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली नॉलेज में। आप, और ऐसी नॉलेज आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। लेकिन एक और दूसरी तरह की नॉलेज है जहाँ जो मेमोरी में स्टोर नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। लर्निंग अबाउट योर सेल्फ इज नॉट लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज और अ टेक्नोलॉजी और अ साइंस। देन यू ऑब्वियसली हैव टू एक्यूमुलेट एंड रिमेंबर। अगर तुम कोई भाषा सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी सीख रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। लेकिन खुद के बारे में सीखना चीज़ें याद करना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद के बारे में सीखना। एक ज्ञान ऐसा है जो इकट्ठा होता है, एक ज्ञान ऐसा है जो जितना इकट्ठा किया है उसे बाहर कर देता है, उससे मुक्त कर देता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही है कि एजुकेशन वो है जो आपको जो स्कूल में सिखाया गया था वो आप भूल जाओ फिर भी बचा रह जाए। एजुकेशन है जो आपने स्कूल में सीखा वो भूल जाओ आप, और जो बचा रह जाए उसके बाद भी, वो एजुकेशन है।
मुझे क्या ज्ञान है वो मेरे ब्रेन में स्टोर होता है, लेकिन मैं लाइफ को कैसे जी रहा हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करता हूँ तो ये नॉलेज बन के मेरे ब्रेन में नहीं स्टोर होता है। अगर मैं लाइफ को किसी गलत ढंग से जी रहा था और मैंने उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व किया तो ये नॉलेज बन के मेरे पास स्टोर नहीं होगा, लेकिन वो गलत ढंग अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ये है सेल्फ नॉलेज। और ऐसी लर्निंग हर मिनट चलती है, हर सेकंड चलती है, और वही सत्य और वही ईश्वरीय स्थिति है। ईश्वरीय स्थिति कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि एक पॉइंट पे आके हमने विचारों को देख लिया, अब मैं जो है मुक्त हो गया, अब मैं आज़ाद हो गया। बारिश होने लगी है बाहर, तो हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो आवाज़ में, मुझे माफ़ करना। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये लर्निंग जो है कांस्टेंट चलती रहती है पूरे जीवन भर। कोई एक बिंदु ऐसा नहीं आता जिस पे आकर के आदमी ये कह दे कि मैं मुक्त हो गया। वो अवेयरनेस हमेशा पूरी लाइफ बनी रहनी है, और पूरी लाइफ आप अपने बारे में सीखते हो और मुक्त होते हो। आपके अंदर गुस्सा उठा और आपने देखा कि गुस्सा उठ रहा है, उससे आप मुक्त हो गए। और ये जागृति पूरे जीवन भर रहने वाली है, और जीवन हर क्षण बदल रहा है, और जीवन हर क्षण नया है। तो ऐसा कोई सत्य आपको दिया नहीं जा सकता। वो एक होने की स्थिति, हर सेकंड सीखने की स्थिति है, लेकिन वो सीखना ऐसा नहीं है जिससे मेमोरी में स्टोर हो बातें। पता नहीं मैं सेंस बना रहा हूं कि नहीं बना रहा आपको। To understand anything, you must live with it, you must observe it, you must know all its content, its nature, its structure, its movement. किसी चीज को समझने के लिए तुम्हें उसके साथ होना होगा, उसको समझना होगा, उसको देखना होगा। क्या तुम कभी खुद के साथ रुके हो इस तरह? खुद के साथ अकेले रुक भी जाते हो तो मोबाइल देखने लगते हो, अखबार देखने लगते हो। खुद के अंदर देखो क्या विचार उठ रहे हैं। जब तुम कुछ नहीं कर रहे तब भी। लेकिन इसको एक प्रैक्टिस नहीं बना लेना है कि खुद 10 मिनट खुद को अकेला कर देंगे पूरी दुनिया से ये देखने के लिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तब तो कुछ चलेगा ही नहीं। फिर when we condemn or justify we cannot see clearly। आपके मन में कोई विचार उठा गंदे से गंदा, और एकदम आपने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए मेरे मन में। पहली तो बात, आपके कहने से कुछ होगा नहीं, वो वहाँ है, ये फैक्ट है। और आपके ये कहने से ये नहीं होना चाहिए वो वहाँ से चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, बस सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। और इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज कर ली है। और आपके दबे हुए इमोशंस, थॉट्स मरते नहीं हैं, वो और एनर्जी के साथ वापस आएंगे जब वापस आएंगे तो। यानी आपके अंदर कोई ऐसा थॉट उठा जो आप ही के हिसाब से इमोरल है, गलत है बहुत ज़्यादा, तो कहाँ से आया वो आपके अंदर, पहली तो बात। और ये विचार भी उसी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है जो कह रहा है कि ये गलत है। एक थॉट आया आपके मन में और एक सेंटर है आपके मन का जो कह रहा है ये गलत है। तो फिर वो थॉट आपके मन में आया ही कहाँ से? ये दोनों एक ही प्रोसेस है, एक उस थॉट का आना और ये कहना कि ये गलत है। कह दोगे ये गलत है, ठीक है, फिर सपनों में आएगा तब क्या करोगे? तब तो तुम्हें पूरी छूट है, जो मर्जी वो करो। तुम्हारे मन में थॉट आया चोरी करने का, तुमने उससे कह दिया कि ये गलत है, चोरी नहीं करनी है। मन में तुम्हारे विचार आए, ठीक है, तुमने चोरी नहीं की। और जो सपने में चोरी की, फिर हाँ, सपने में चोरी की पुलिस सज़ा नहीं देगी, लेकिन
अंदर से चोर तो तुम तब भी हुए ना। और अध्यात्म का मतलब, स्पिरिचुअलिटी का मतलब और धर्म का मतलब तुम अंदर से क्या हो उस पे है। बाहर से तुमने चोरी की नहीं की, बाहर से कर्मों का फल नहीं मिलता है कि बाहर से हमने चोरी की तो ईश्वर एक दिन हमें पनिश करेगा। ये फूल्स वर्जन ऑफ कर्मा है। एक कर्म का प्रभाव तुम्हारे खुद के ऊपर भी पड़ रहा है। तुम अगर चोरी करने के बारे में सोच भी रहे हो तो तुम्हारी, अगर मैं आत्मा शब्द का इस्तेमाल करूं, तुम्हारी आत्मा गिर रही है और तुम्हारे उस सोचने के कर्म का ही तुम पे प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षण नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। हम कर्म पे नहीं जाएंगे खैर अभी। अगर तुम अपने थॉट को ये कह देते हो कि ये नहीं होना चाहिए मेरे मन में, ये तो गलत है, तो पहली तो बात तुम ये नहीं मान रहे हो कहीं ना कहीं कि तुम्हारा वो जो गलत थॉट है वो करने का भी मन करता है। और फिर जब तुम उसको गलत कह रहे हो तो तुम अपने मन को देख नहीं रहे कि किस तरह कॉन्ट्रडिक्शन में चलता है, कॉन्फ्लिक्ट में चलता है। It is one of the most difficult things in the world to look at anything simply. ये बहुत ही मुश्किल है किसी भी चीज़ को साधारण रूप से देखना, क्योंकि हमारे मन बहुत ज़्यादा जटिल हो चुके हैं। बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ है। क्या आप मेरे साथ बैठ के कुछ देर बारिश को सुनना चाहते हैं? क्या तुम ये जानते हो कि तुम कंडीशन्ड हो? तुम्हारी धारणाएं बनी हुई हैं पहले से, क्या सही है क्या गलत, कैसे उठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए। बहुत सारी तुम्हारी धारणाएं तुम्हारी पेरेंट्स से आई होंगी, बल्कि बहुत हद तक पॉसिबल है कि तुम उन्हीं की तरह, तुम्हारा वॉकिंग का भी कई सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं वॉकिंग के। अगर आप कभी पता करना चाहो गूगल करना, और आपका वॉकिंग का स्टाइल, आप बहुत संभव है कि आपके पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड हो, उन्हीं की तरह चलते हो आप। आपके बैठने का स्टाइल, आपके हंसने का स्टाइल भी, ये सब चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आप जागे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उनके प्रति। ये सवाल इस सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे बताओ मैं कंडीशनिंग से कैसे फ्री हूँ। कल भी हमने इस पे बात की थी कि ये सवाल पूछने वाले लोग कि मुझे बताओ मैं कैसे आज़ाद हूँ, ईमानदार नहीं है। ये फैक्ट ही इतनी तेजी से हिट करता है कि आप गुलाम हैं कि वहीं पे चेन्स टूटनी शुरू हो जाती हैं। आप अगर इसके अवेयर हो जाओ कि आप कंडीशनड हो तो वहीं से मुक्ति शुरू हो जाती है, ना कि मुक्ति यहां से शुरू होगी कि आओ मुझे बताओ मैं कैसे मुक्त हूं। यानी तुम अपनी कंडीशनिंग को अभी जानते ही नहीं हो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता चलता है तुम्हें भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी और तुम बोलते हो ये भूख है, ये भी तुमने सीखा है कि इसे भूख बोलते हैं। क्या तुम इसके अवेयर हो? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम किस तरह से कंडीशन हो ये तभी पता चलता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है। जब जीवन ठीक से चल रहा है तो तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन जब जीवन ठीक से नहीं चल रहा तब तुम्हें पता चलता है कि तुम किस तरह से कंडीशन थे। तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ, तुम्हें बुरा लगा। किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम्हें बुरा लगा, इसका क्या मतलब है? तुम उससे कुछ उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक्सपेक्टेशन कंडीशनिंग है। लेकिन जब तक तुम्हें बुरा नहीं लगा था तब तक तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम इंसान अगर किसी दूसरे शहर में जाएं और किसी दूसरे इंसान को देख करके, हो सकता है आप सड़क पे चल रहे हो, सामने से कोई इंसान आ रहा हो, आप स्माइल पास करें या आप नमस्कार करें। आपने एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं की, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता, जंगल में ऐसा नहीं होता। शेर दूसरे झुंड में जाकर दूसरे शेर को और उसके बच्चों को मार देता है। ये सीखा है इंसानों ने कि हम एक बेहतर ढंग से जी सकते हैं एक दूसरे की जान लिए बिना भी। बहुत बहुत माइन्यूट चीजें हैं जिन पर आप गौर भी नहीं करते, जो आपने सीखी हुई होंगी।
और जब आप जैसे लाइफ को जी रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आएगी तब पता चलेगा कि हाँ, हम तो लाइफ से कुछ उम्मीद भी कर रहे थे, कुछ हमने सीखा भी हुआ था, और जो हमने सीखा हुआ था उसको जीवन में जब हम लागू कर रहे थे नहीं हुआ, तब हमें पता चला कि हाँ, हमने कुछ सीखा हुआ है, हाँ हम कंडीशनड हैं, हाँ हम डिपेंड कर रहे थे। दिल टूटने के बाद प्यार होगा, जब पता चलेगा कि दिल लगा लिया था। So long as the animal is petted, he reacts nicely. But the moment he is antagonized, the whole violence of his nature comes out. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, अगर हमें पता भी लग जाए हम कंडीशनड हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें धारणाएं बना ली हैं, सीख ली हैं, हम डिस्टर्ब्ड हैं लाइफ को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके, तो तब क्या करें? ऐसे जीने लग जाएं जैसे और लोग जी रहे हैं, और हमारे अंदर ये है। और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, जितना कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि चलता है, एक व्यवहार है, एक बिहेवियर है हमारा कि चलता है, होने दो। कहीं कोई हत्या हो गई, चलता है, होने दो। कहीं कोई रेप हो गया, चलता है। कहीं कुछ बड़ी घटना हो गई, चलता है। आपके जीवन में आपको सिर दर्द हो गया, अरे थोड़ा बहुत सिर दर्द तो चलता है। हल्का दुख है आपके जीवन में और आपको पता नहीं क्यों है दुख, चलता है, बस मन है कभी दुखी हो जाता है, चलता है। ये जो बिहेवियर है कि चलता है, ये सबसे बुरा बिहेवियर है। अगर कुछ भी हल्की से हल्की चीज़ भी हुई है जो आपके मन में पैटर्न है, वो क्या करता है, आपका ब्रेन क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, तभी आप जी पाते हो। आपका ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे होगी, फिर ये इसका रिजल्ट ये आएगा। और अगर आपके रिजल्ट से कुछ भी अलग आएगा और उसको आप ऐसे ही जाने दोगे, तो एक दिन बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हो जाएगी, एक दिन नाश होगा, फिर विध्वंस होगा, संहार होगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को आप इग्नोर करते रहे कि चलता है, हाँ ऐसे ही चलता है। आप यही तो फर्क है सेंसिटिव और इनसेंसिटिव होने में। सेंसिटिव लोग छोटी छोटी बातों को ऐसे ही जाने नहीं देते कि चलता है। छोटी छोटी बात पे गौर करो, सोचो, तो फिर आप जीवन में बड़ी तबाही से बच जाओगे। जब छोटी छोटी बात पे आप सेंसिटिव रहोगे, हो सकता है आपको दूसरे लोग कह रहे कहाँ इतना सेंसिटिव हो रहा है छोटी छोटी बातों पे, छोड़, वो आपके दुश्मन है। ऐसे लोग दोस्त मत मानना उन्हें, क्योंकि वो खुद तो गौर कर नहीं रहे जीवन पे और आपको भी नहीं करने देंगे। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर हम यूज्ड टू हो जाएं इस डिस्टरबेंस के, तो हमारा ब्रेन डल हो जाता है। हम फिर उसको, हमारे ब्रेन को फिर फर्क नहीं पड़ता, या फिर हम इस डिस्टरबेंस से किसी तरह का पॉलिटिकल ग्रुप, कोई ड्रग लेकर बचना चाहते हैं, कुछ लिख कर बचना चाहते हैं, या कोई अम्यूजमेंट ढूंढ कर बचना चाहते हैं। क्यों है कि हम तथ्यों से बचना चाहते हैं? क्यों हम मौत से बचना चाहते हैं? कृष्णमूर्ति मौत का उदाहरण ले रहे हैं। मौत एक शोध हुआ था, उसमें यह पता चला है कि आपका ब्रेन अपनी डेथ को प्रोसेस ही नहीं करता है, इसलिए लोग कभी मौत के बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका ब्रेन कर नहीं सकता, लेकिन एक उसकी टेंडेंसी है इग्नोर करने की अपनी ही डेथ की बात को। पर बहुत लोग सोच भी सकते हैं, उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। क्यों हम अवॉइड करते हैं ये डेथ के फैक्ट को? क्यों हम डेथ के बारे में नहीं सोचते? कभी डेथ की बात भी आ जाए, अरे कैसी बात कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो, जबकि मौत से ज़्यादा शुभ कुछ नहीं है। मौत के सोचने पे ही आप धर्म के बारे में सोचने लगते हो कि हाँ मौत भी आएगी, तो ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि फिर आप कोई भी ऐसा पैटर्न बना लो जो चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा हो सही, कि आप अपने लाइफ में अपना एक गोल बना लो और उस गोल की तरफ आप बढ़ भी रहे हो, तो भी मौत एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपने गोल को भी री इमेजिन करना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मैं जीऊँ, जिसको डेथ मेरे से ना ले पाए। एक राइट एक्शन जो तब भी सही हो जब सामने डेथ है। इस सवाल का आंसर है धर्म। तो हम क्यों बचते हैं? हम तरह तरह की थ्योरी निकाल लेते हैं, बिलीफ्स, आर्ग्यूमेंट्स निकाल लेते हैं,
लेकिन डेथ तब भी वहाँ रहती है। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं डेथ से बचने के लिए कोई पुनर्जन्म कैसे होता है, किस योनि में मैं जन्म जाऊंगा, इन बकवास थ्योरीज को नहीं, फैक्ट को देखो कि हाँ डेथ का फैक्ट वहाँ है। वी आर अफ्रेड फॉर आवर फैमिली, हम फैमिली खोने से डरते हैं, पब्लिक ओपिनियन से, नौकरी खोने से डरते हैं और हजार अलग चीज़ों से। फैक्ट ये है हम डरे हुए हैं। इस फैक्ट से हम इसको क्यों नहीं स्वीकारना चाहते कि हाँ हमारा होना, चाहे वो मौत से हो या किसी भी चीज़ से हो, इससे या उससे, हम डर में हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर तुम सेंसिटिव हो तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कैसी धारणाएं बन गई हैं, तुम किस तरह से चीज़ों से भागते हो। और जब तुम्हें ये पता चलेगा कैसी तुम्हारी धारणाएं बन गई हैं, तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से वो रिजल्ट करती हैं अल्टीमेटली। तुम्हारी धारणा अगर बन गई है देशभक्ति की, सपोज करो, तो वो अल्टीमेटली एक दिन वॉर में जाके तब्दील होगी। हो सकता है उससे भी अलग कोई इंटेलिजेंट वे हो लिविंग की, जिसमें हम भी जिंदा रहें और सब भी जिंदा रहें। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब तुम सेंसिटिव होगे, सीरियस होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कंडीशन हो और वो कंडीशन किस तरह से नफरत लेके आती है। तब तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारा खतरा, इस कंडीशनिंग का खतरा, इस अपनाई हुई धारणाओं का खतरा, कि हाँ इन धारणाओं को अपना लेने में कितना इनसे नुकसान हो रहा है तुम्हारा और मानव जाति का। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम फिर एक्ट क्यों नहीं करते? क्या जब तुम ये चीजें समझ रहे हो अगर, तो तुम यहीं एक्ट क्यों नहीं करते? जब ये चीज समझ रहे हो यहीं पर, इसी मोमेंट में, क्या तुम आलसी हो? लेकिन अगर सांप आ जाए तुम्हारे सामने, आग लग जाए, तब तो तुम्हारा आलस नहीं होता वहां। इसी तरह से इस रियल डेंजर को भी देखना है। जब तुम अपने अंदर ये देखोगे कि जिस तरह से मैं लाइफ को जी रहा था, ये तो कभी खुशी आनंद ना मेरे जीवन में लेके आने वाला, ना उन लोगों के जीवन में लेके आने वाला जिनके साथ मैं लाइफ को जी रहा हूं। एकदम तुम्हें झटका लगेगा और तुम वहीं उसी क्षण बदलना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम्हें ये चीज इस तरीके से देखनी होगी, रियल डेंजर के रूप में देखनी होगी। ऐसे नहीं कि हम तुम्हें समझा रहे हैं तुम देख रहे हो। रियल डेंजर की, हाँ मैं और मेरे की इस विचार से कितने नुकसान है आप ही को। जहां हम कोऑपरेट करके जी सकते हैं वहां हम नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। हमें एक दूसरे से खुद को बेहतर दिखाना है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि थ्रू एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ एनालिसिस यू मे सी दैट नेशनलिज्म लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, बट देयर इज नो इमोशनल कंटेंट इन दैट। ओनली व्हेन देयर इज एन इमोशनल कंटेंट डू यू बिकम वाइटल। तुम देख रहे हो कि हाँ देशभक्ति डिस्ट्रक्शन लेके आती है, लेकिन उससे तुम इमोशनली रिलेट नहीं कर पा रहे हो। और जिस थॉट के पास इमोशन नहीं है, इमोशन एनर्जी है थॉट की, जिस थॉट के पास इमोशन नहीं है उस थॉट की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए तुम इंटेलेक्चुअली रीजन कर लो, लॉजिकल एक कंक्लूजन पे आ जाओ कि हाँ नेशनलिज्म से डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जब तक उसके पास एक इमोशनल कंटेंट नहीं है, उस थॉट के पास, तुम भाव रूप में उससे नहीं जुड़े हुए हो, तो कोई बदलाव तुम में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस बात को देख पाओ कि गुस्सा जो होता है, गुस्से को अपने अंदर उठते हुए देख पाओ, पहले तो बात, दूसरों में फिर देखना उसे शुरू कर पाओगे। जब तुम गुस्से को अपने अंदर उठते हुए देखोगे कि कोई सिर्फ तुम्हारी बुराई भी कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर कैसे गुस्सा उठ रहा है, फिर तुम उसे दूसरों में उठता हुआ देख पाओगे। फिर तुम देख पाओगे कि किस तरह से गुस्से की वजह से झगड़े होते हैं, चाहे वो झगड़े देशों के बीच ही क्यों ना हो, समाजों के बीच ही क्यों ना हो। लेकिन तुम अपने गुस्से को देख पाओगे, तब उसके साथ एक इमोशनल रूप से जुड़ पाओगे,
तब तुम्हें असली में खतरा दिखेगा देशभक्ति में, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन की वजह से नहीं। तब एकदम आप एक्ट करोगे और उस चीज से आजाद हो जाओगे। जब तुम्हें एकदम खतरा दिखेगा तब तुम एकदम पीछे हट जाओगे। सीइंग इज एक्टिंग। मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से को देखा और मैंने ये देखा कि मैं और मेरे के विचार से गुस्सा उठता है, वो चाहे मेरा देश हो, मेरा परिवार हो। तो मैं उस गुस्से से आज़ाद हो गया, मैं उस गुस्से से मुक्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश को डिफेंड ना करूं या अपने देशवासियों को मरने दूं या अपने परिवार को मरने दूं। गुस्सा मैंने देख लिया कि राइट रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप उस गुस्से से आज़ाद हो जाते हो, और हर उस चीज़ से जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है उससे भी। आज के लिए इतना ही।